In exercise 11.1 we will solve some question based on algebra. Okay, in our previous video we have discussed what is algebra. Okay, in algebra we will use letters. Okay, यहाँ पे हम letters का इस्तेमाल करेंगे. तो जो यहाँ पे letters होगा वो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल. ओके, वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू कभी भी फिक्स्ड नहीं होती. ओके, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो हियर एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग फाइंड द रूल विच गिव्स नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न. यूज़ अ वेरिएबल टू राइट द रूल. यहाँ पे हमें क्या करना है, मैचस्टिक पैटर्न्स आपको देखना है, कैसे मैचस्टिक का पैटर्न फॉर्म होता है और आपको बताना है उसका रूल. तो यहाँ पे हम किसका पैटर्न देखेंगे, द पैटर्न ऑफ लेटर टी एज टी. यहाँ पे हम लेटर टी का पैटर्न देखेंगे. ओके, सो नाउ लेट अस सी. Here we can see a pattern of letter T as. यहाँ पे हम T का पैटर्न देखेंगे. आपको क्या यूज़ करना है, मैच स्टिक. मैच स्टिक क्या होगा, सपोज़ ये आपका 1 मैच स्टिक हो गया, ये आपका 2 मैच स्टिक हो गया. तो यहाँ पे T लेटर फॉर्म करने के लिए आपको कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ी है, 2. ओके, तो जब हम पैटर्न बनाएंगे 1 बाय 1, तो यहाँ पे देखो ये हमने फर्स्ट पैटर्न ड्रॉ किया है, ये हमारा सेकेंड हो गया. यहाँ पे हमको कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ रही है, 4. यहाँ पे हमने जब T को फॉर्म किया है तो हमें कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ रही है, 6. जब यहाँ पे 4 T हमने फॉर्म किया है तो कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ पे 8. ओके, सो नाउ लेट अस सी अहेड. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने जब T को फॉर्म किया है तो नंबर ऑफ T फॉर्म, यहाँ पे T कितना फॉर्म किया है हमने, 1. तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1. यहाँ पे हमने कितना T फॉर्म किया है, 2. तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2. यहाँ पर हमने कितना T फॉर्म किया है, 3. तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3. यहाँ पे हमने कितना T फॉर्म किया है, 4. तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4. इसी तरीके से ये जो पैटर्न है वो आगे कंटिन्यूअस जाएगा. ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 T फॉर्म करने के लिए नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड, कितने मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ी है, कितनी माचिस की तीली की ज़रूरत पड़ी है. तो 1 मैच स्टिक फॉर्म करने के लिए हमें 1 T फॉर्म करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी है 1 2. इस तरीके से फॉर्म किया है हमने, है ना. तो ये 1 मैच स्टिक, ये आपका 2 मैच स्टिक. तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 1 T फॉर्म करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ रही है 2 मैच स्टिक की. और जब हम यहाँ पे देखेंगे, जब हमने 2 T फॉर्म किया है तो हमें कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ रही है, आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पे 4 मैच स्टिक. ओके, जब आपने 3 नंबर्स ऑफ T फॉर्म किया है तो आपको कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ रही है, 6. इसी तरीके से आप आगे देखेंगे, जब आपने 4 T फॉर्म किया है, यहाँ पे पैटर्न आगे कंटिन्यूअस किया है, तो यहाँ पे कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ रही है, 8. ओके, सो नाउ लेट अस सी. अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, लेट अस राइट द लेटर N. यहाँ पे हमने लेटर क्या लिया है, N. ओके, फॉर द नंबर ऑफ T. यहाँ पे किसके लिए हमने लिया है, N, T के लिए, मतलब T के लिए यहाँ पे हमें कितने बार हमने यहाँ पे T फॉर्म किया है तो उसके लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पे N. इफ़ 1 T इज़ मेड देन N इज़ इक्वल टू 1. अगर हमने 1 T बनाया है यहाँ पे तो यहाँ पे हमें क्या लेंगे, N 1. अगर हमने 2 T बनाया है तो यहाँ पे हम N की वैल्यू लेंगे 2. अगर हमने यहाँ पे 3 T बनाया होता तो हम N की वैल्यू यहाँ पे लेते 3. ओके, सो दस N कैन बी एन नेचुरल नंबर. इसलिए यहाँ पे N क्या होगा, कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है. मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम कोई भी अल्फ़ाबेट लेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट की वैल्यू यहाँ पे फिक्स्ड नहीं होगी, ये वेरिएबल होगा, ये चेंज होते रहेगा. ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा आपका, 2 मल्टीप्लाई बाय N, दैट इज़ 2N. ओके, मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था ये चीज़. ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर B. नंबर B में आपको क्या बोल रहा है, देखिए नंबर B इज़ हेयर अ पैटर्न ऑफ लेटर Z एस Z. अब हमने Z का पैटर्न फॉर्म किया, तो Z का पैटर्न फॉर्म करने के लिए हमें कितनी मैचेस
की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखिए 1, ओके, ये आपका 1 मैच स्टिक हो गया, ये आपका सेकेंड मैच स्टिक हो गया, ये आपका थर्ड मैच स्टिक हो गया। तो हम जब जेड का पैटर्न फॉर्म करेंगे तो पैटर्न कुछ इस तरीके से कंटिन्यू होगा। ओके, ये 1 2 3 4, जैसे जैसे हम यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ जेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड टू फॉर्म जेड। अब एक जेड को फॉर्म करने के लिए कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ रही है हमको, 3। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड टू फॉर्म जेड इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, हेयर वी राइट द लेटर एन फॉर द नंबर ऑफ जेड। अब यहाँ पे नंबर ऑफ जेड मतलब हमने जेड कितनी बार यूज़ किया है उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन। कौन सा लेटर लेंगे हम यहाँ पे, एन। दैट मीन्स अगर हमने यहाँ पे z 1 टाइम यूज़ किया है तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अगर हमने z यहाँ पे 2 टाइम यूज़ किया है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अगर हमने z यहाँ पे 3 टाइम यूज़ किया है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अगर हमने z यहाँ पे 4 टाइम यूज़ किया है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ओके, सो इन दिस वे द वैल्यू ऑफ n विल बी चेंज हेयर। n यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या होती रहेगी, यहाँ पे चेंज होती रहेगी। ओके, सो देयरफॉर नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड, इसलिए यहाँ पे कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय n। 3 यहाँ पे क्या है आपका, 3 जब आप देखेंगे तो 3 यहाँ पे है जितने मैचेस की आपको ज़रूरत पड़ रही है पैटर्न फॉर्म करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे 3 आपका क्या हो गया, n। ओके, सॉरी, यहाँ पे 3 क्या हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ मैच स्टिक, मतलब जितनी आपको मैच स्टिक रिक्वायर्ड है वो, और n आपका हो जाएगा नंबर ऑफ z। आप जितने टाइम z लिख रहे हो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे n। सो देयरफॉर नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय n, दैट इज 3n। तो पैटर्न आपका क्या होगा 3n। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट हेयर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, we already know the rule for the pattern of LCF. Some of the letters from question number 1 give us the same rule as that given by L. Which are these? Why does this happen? अब हमको यहाँ पे बताना है कि अगर आप इनका पैटर्न देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल L, तो L का पैटर्न क्या होगा, L डबल L 1 2 3 L 1 2 3 4 L। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे 1 टाइम L है तो यहाँ पे कितने स्टिक की ज़रूरत पड़ रही है, 2। यहाँ पे 2 टाइम L है तो यहाँ पे कितने स्टिक की ज़रूरत पड़ रही है, 4। यहाँ पे 3 टाइम L है तो यहाँ पे कितने स्टिक्स की ज़रूरत पड़ रही है, 6। यहाँ पे 4 टाइम L है तो यहाँ पे कितने स्टिक्स की ज़रूरत पड़ रही है, 8। ओके, इसी तरीके से ये पैटर्न आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे C, तो C में भी आप देखेंगे C आपका फॉर्म होगा 1 2 एंड 3। कितने स्टिक से फॉर्म हुआ है C यहाँ पे, 3 स्टिक से। ओके, 1C कितने स्टिक से फॉर्म हुआ है, 3। 1 2 2C यहाँ पे कितने स्टिक से फॉर्म हुआ है, 6। 1 2 3 यहाँ पे 3C यहाँ पे कितने स्टिक से फॉर्म हुआ है, 9। ओके, इस तरीके से आप आगे कंटिन्यूअसली देखेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि L का रूल जो है वो किसके लिए यहाँ पे सेम होगा। तो देखेंगे आप यहाँ पे L में कितने स्टिक्स की ज़रूरत पड़ रही है, 2 स्टिक की। वैसे ही सेम यहाँ पे क्या होगा, V में कितने स्टिक्स की ज़रूरत पड़ रही है, 2। कितने स्टिक की, 2। यहाँ पे पैटर्न कुछ इस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पे कितने स्टिक्स की ज़रूरत पड़ रही है, 4। ये यहाँ पे हमने 3V फॉर्म किया है तो यहाँ पे कितने स्टिक्स की ज़रूरत पड़ रही है, 6। ओके, तो रूल जो है वो L का किसकी तरह सेम होगा, V की तरह। ओके, आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए L के लिए भी क्या होगा रूल हमारा, 2n। V के लिए भी क्या होगा रूल हमारा, 2n। ओके, here question number 3. Okay, question number 3 has been given here. Cadets are marching in a parade. There are 5 cadets in a row.
What is the rule which gives the number of cadets given the number of rows? Use n for the number of rows. अब आपको इसमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड. कैडेट्स जो है वो परेड में मार्च फास्ट कर रहे थे. ओके तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो. एक रो में कितने कैडेट्स थे? 5. 1 2 3 4 एंड 5. ओके ये आपका फर्स्ट रो था. ठीक है. What is the rule which gives the number of cadet given the number of row? अब आपको बताना है कि इसमें हमें कौन सा रूल अप्लाई करना होगा. ये आपका फर्स्ट रो है. फर्स्ट रो में कितने कैडेट्स थे? यहाँ पे 5. सपोज ये आपका सेकेंड रो है. सेकेंड रो में कितने कैडेट्स हो जाएंगे? फिर से 5. तो 1 2 3 4 5. दैट मीन्स यहाँ पे कितने हो गए टोटल कैडेट्स हो गए 10. तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना है कि जब आप यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ के लिए n यूज़ करेंगे तो यहाँ पे टोटल कितने रोज़ होंगे और कितने कैडेट्स होंगे. तो इसके लिए हम कौन सा रूल देखेंगे? चलिए देखते हैं. सो लेट अस सी हियर. नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ कैडेट्स इन अ रो. एक रो में कितने कैडेट्स थे? 5. ओके. नंबर ऑफ रो, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ हमने क्या लिया है? n क्यों लिया है? क्योंकि अगर आपकी फर्स्ट रो होगी तो हम क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट विल बी 5. तो एक रो में कितने कैडेट हो जाएंगे? 5. वहीं पे अगर आपकी सेकेंड रो होगी तो हम क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 2. क्यों? क्योंकि यहाँ पे n क्या हो जाएगा? n हो जाएगा आपका 2. ओके तो 5 2 ज़ा 10. तो सेकेंड रो में कितने हो जाएंगे? 10. यहीं पे हम देखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3. तो ये क्या हो जाएगा? 15. तो इसी तरीके से आपको क्या शो करना है यहाँ पे आप शो करेंगे नंबर ऑफ कैडेट इन अ रो 5. नंबर ऑफ रोज यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 5 n. ओके n आपका क्या होगा? यहाँ पे n होगा आपका वेरिएबल. क्या होगा? वेरिएबल. वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? चेंज होती रहती है. तो यहाँ पे n की वैल्यू आप चेंज करते रहेंगे. बट यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है वो क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ कैडेट्स क्या है? यहाँ पे 5. तो 5 यहाँ पे आपका क्या होगा? फिक्स्ड. 5 यहाँ पे चेंज नहीं होगा. चेंज क्या होगा? यहाँ पे n चेंज होगा. दैट मीन्स यहाँ पे आप को कौन सा रूल अप्लाई करना है? 5n. क्या यूज़ करना है? 5n. ओके वेयर 5 इज़ फिक्स्ड एंड n इज़ वेरिएबल. यहाँ पे 5 क्या है? फिक्स्ड है और n क्या है? आपका वेरिएबल. ओके नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके here question number 4 is saying if there are 50 mangoes in a box, how will you write the total number of mangoes in term of number of boxes? यूज़ बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस. अब आपको बताना है कि अगर एक बॉक्स में कितने मैंगोज़ हैं? 50 मैंगोज़. एक बॉक्स में कितने मैंगोज़ हैं? 50 मैंगोज़. तो अगर आपके पास बी नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पे क्या होंगे? नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर आपके यहाँ पे हो जाएंगे n, तो आपको बताना है यहाँ पे कि आपको टोटल नंबर ऑफ मैंगोज़ यहाँ पे कितने होंगे जब यहाँ पे बॉक्सेस चेंज होते जाएंगे. तो यहाँ पे चेंज क्या होगा? यहाँ पे n चेंज होगा. अगर फर्स्ट बॉक्स है आपका तो n में क्या होगा? यहाँ पे n में कितने मैंगोज़ आएंगे? 50. वहीं पे अगर आपका सेकेंड बॉक्स है, सेकेंड नंबर का बॉक्स है, तो यहाँ पे n की जगह क्या हो जाएगा? 2. दैट मीन्स 50 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या हो जाएगा? 100. तो 50 जो है वो आपका क्या होगा? स्टेबल रहेगा. ये आपका चेंज नहीं होगा. ये आपका फिक्स्ड रहेगा. बट n जो है वो आपका क्या होगा? यहाँ पे चेंज होगा क्योंकि n यहाँ पे क्या है? n है आपका वेरिएबल. लेट अस सी द आंसर. आंसर इज हियर नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू. यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको क्या गिवन है? b. आपने यहाँ बॉक्सेस क्या लिया है? b. क्योंकि आपको पता नहीं कि यहाँ पे कितनी बॉक्सेस हैं तो आप यहाँ पे क्या लोगे? b. नंबर ऑफ मैंगोज़ इन अ बॉक्स. एक बॉक्स में कितनी मैंगोज़ हैं? यहाँ पे 50 मैंगोज़ हैं. तो मैंगोज़ जो है वो चेंज नहीं होंगी. यहाँ पे चेंज क्या होंगी? नंबर ऑफ बॉक्सेस. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फिक्स्ड क्या है आपका? 50. वेरिएबल क्या है आपका? b. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ मैंगोज़ इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय b.
जितनी बॉक्सेस होंगी उतना यहाँ पे हम b की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। यहाँ पे b इज इक्वल टू, अगर 2 बॉक्स है तो b की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, अगर 3 बॉक्स है तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी, अगर 15 बॉक्सेस है तो b की वैल्यू यहाँ पे 15 हो जाएगी। दैट मीन्स b की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी। हेयर 50 इज़ फिक्स्ड एंड b इज़ अ वेरिएबल। यहाँ पे 50 क्या है, फिक्स है, और b क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। ओके, तो जितनी बॉक्सेस चेंज होंगी उतना ही आपका यहाँ पे b की वैल्यू क्या होती रहेगी, यहाँ पे चेंज होती रहेगी। सो अवर रिक्वायर्ड आंसर इज हेयर 50b। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे 50b। ओके, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय b। ओके, now let us see the next question. Question number 5. Question number 5 is saying that the teacher distribute 5 pencil per student. Okay, टीचर ने यहाँ पे 5 पेंसिल पर स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब एक स्टूडेंट को उसने कितनी पेंसिल दिया है, 5 पेंसिल। ओके, कैन यू टेल हाउ मैनी पेंसिल आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट। यूज एस फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे क्या गिवन है, एस, मतलब एस यहाँ पे अननोन है, आपको नहीं पता कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे 5 पेंसिल उनको दी जा रही, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या चीज़ चेंज होगा, आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज होगा, क्योंकि एस की वैल्यू यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। एस की वैल्यू यहाँ पे आपको मालूम नहीं है, तो यहाँ पे s क्या है, आपका वेरिएबल है, और फिक्स्ड क्या है आपका 5 आपका क्या है, फिक्स्ड। तो चलिए हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन देखिए आप लोग। सॉल्यूशन गिवन है आपको लाइक दिस। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज हेयर s, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है यहाँ पे s। नंबर ऑफ पेंसिल डिस्ट्रीब्यूटेड पर स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को कितनी पेंसिल दी गई है, 5। ओके, तो हम क्या करेंगे, 5 पेंसिल एक स्टूडेंट को देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एस जो है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, सो पेंसिल नीडेड, इसलिए यहाँ पे कितनी पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, 5 मल्टीप्लाई बाय एस। अगर यहाँ पे 50 स्टूडेंट है तो s की वैल्यू क्या होगी, 50। अगर यहाँ पे 60 स्टूडेंट है तो x की वैल्यू क्या होगी, 60। अगर यहाँ पे 70 स्टूडेंट हैं तो s की वैल्यू क्या होगी, 70। दैट मीन्स यहाँ पे s की वैल्यू चेंज होगी, बट यहाँ पे पेंसिल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट जो स्टूडेंट को किए गए हैं वो क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर पेंसिल नीडेड, यहाँ पे कितनी पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, 5 multiply by s, that will be here 5s. So 5s is your answer. Now let us see the next. Okay, the question is saying here a bird flies 1 kilometer in 1 minute. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बर्ड जो है वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर फ्लाई कर रही है। एक बर्ड है वो 1 किलोमीटर में कितना उड़ रही है, 1 किलोमीटर। ओके, 1 मिनट में 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 1 किलोमीटर। ओके, कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। अब आपको यहाँ पे बताना है कि उसने आखिर कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया। आपको फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया। अगर उसने टाइम यहाँ पे आपको गिवन है टाइम t, अगर टाइम आपको t दिया गया है कि इतने समय में उसने डिस्टेंस कवर किया, तो इतने समय में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, सो हियर वी सॉल्व नाउ। ओके, सो टाइम टेकन बाय बर्ड, बर्ड के द्वारा कितना समय लिया जा रहा है, यहाँ पे बुक में आपको गिवन है t, टाइम टेकन बाय बर्ड t। स्पीड ऑफ बर्ड, बर्ड की स्पीड क्या है, स्पीड आपको दी गई है 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, 1 किलोमीटर 1 मिनट में। ओके, बर्ड जो है वो 1 किलोमीटर यहाँ पे ट्रेवल कर रही है 1 मिनट में। ओके, नाउ डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ये फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ओके, तो स्पीड आपको गिवन है 1 किलोमीटर, स्पीड क्या गिवन है 1 किलोमीटर, टाइम आपको क्या गिवन है t।
So we get here answer 1 multiply by t, that is 1t, and we get the answer here t. यहाँ पे आंसर हमको क्या मिल गया? t. Okay, so remaining question you have to practice by yourself. Okay, thank you everyone, that's enough for today. Okay, बाकी के सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिएगा. ओके, थैंक यू.